मैंने एक स्पष्ट नियम खोजा है। जो लोग 75 वर्ष की आयु के बाद भी 90 या यहां तक कि 100 वर्ष की आयु तक स्वस्थ रहते हैं, उन सभी में 5 विशेष संकेत समान होते हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये संकेत आपके जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी उम्र पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप आज से अपने शरीर की देखभाल कैसे करते हैं। यदि आपके पास इन 5 संकेतों में से 3 हैं, तो आपके 90 वर्ष तक जीने की संभावना 74% है। यदि आपके पास सभी 5 हैं, तो आपके 100 वर्ष तक जीने की संभावना 89% तक बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि आपके पास ये संकेत नहीं है, तो आपका शरीर असामान्य रूप से तेजी से बूढ़ा हो सकता है। आप अपनी वास्तविक उम्र से 20 साल बड़े हो सकते हैं। तो वे 5 चमत्कारी संकेत क्या हैं? आप उन्हें घर पर कैसे जांच सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास वर्तमान में ये संकेत नहीं है, तो आप उन्हें 3 से 6 महीने में कैसे सुधार सकते हैं? आज मैं इस वीडियो में इसे विस्तार से प्रकट करूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन करते हैं, तो आपकी पीठ सीधी हो जाएगी, आपकी चाल अधिक स्थिर हो जाएगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बिना बेंत के अपने पोते की शादी में आत्मविश्वास से प्रवेश कर सकते हैं। लोग आपको देखकर कहेंगे, आप अपनी वास्तविक उम्र से बहुत छोटे दिखते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं ताकि यह वीडियो अधिक लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें ताकि आप भविष्य में आने वाले मूल्यवान स्वास्थ्य ज्ञान से न चूकें। और विशेष रूप से कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि इस वर्ष आपकी उम्र क्या है। मैं वास्तव में उन लोगों की उम्र जानना चाहता हूं जो अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य में रुचि रखते हैं। अब आइए उन 5 संकेतों का पता लगाएं जो ये निर्धारित करते हैं कि आप 90, 100 वर्ष तक स्वस्थ रह सकते हैं या नहीं। मैं संकेत संख्या 5 से संकेत संख्या 1 तक उल्टी गिनती करूंगा। संकेत संख्या 1 आपको वास्तव में आश्चर्यचकित कर देगा। स्वस्थ वृद्धावस्था। 5वां संकेत जिसे मैं साझा करना चाहता हूं वह है हाथ की ताकत, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप जानते हैं, 10 साल पहले मैंने जिस मरीज को खोया था, वो आज भी मेरे दिल में है। वो 73 साल के थे और उन्होंने मेरे साथ एक नियमित जांच कराई थी। उस समय उनका रक्तचाप सामान्य था, उनका रक्त शर्करा भी स्थिर था। मैंने उन्हें निश्चिंत होकर घर भेज दिया, लेकिन केवल 6 महीने बाद मुझे खबर मिली कि वह सीढ़ियों से गिर गए, उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। मैं खुद से पूछता रहा, निश्चित रूप से कोई चेतावनी संकेत रहा होगा जो मुझसे छूट गया। और फिर मुझे जवाब मिला, वो था हाथ की ताकत। जरा सोचिए, दशकों से पारंपरिक चिकित्सा ने केवल रक्तचाप और रक्त शर्करा पर ध्यान केंद्रित किया है। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि क्या आप एक बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं। यह सरल लगता है ना? लेकिन यह घातक गलती है। संगीत दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट ने 17 देशों में 140 शून्य लोगों पर एक विशाल अध्ययन किया। संगीत परिणामों ने पूरे चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया। हाथ की ताकत में हर 5 किलो की कमी के लिए आपकी मृत्यु का जोखिम 16% बढ़ जाता है। इसका क्या मतलब है? 10 में से 2 बुजुर्ग हाथ की कमजोर ताकत के कारण जल्दी मर रहे हैं। और इससे भी भयानक बात यह है कि हाथ की ताकत आपके रक्तचाप की रीडिंग की तुलना में आपके जीवन काल का अधिक सटीक अनुमान लगाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए वीडियो देखना बंद कर दें, उठे, फ्रिज में जाएं और किसी भी बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करें। क्या आप इसे एक बार में खोल सकते हैं, या आपको इसे कई बार घुमाना पड़ता है, या आपको किसी और से मदद मांगनी पड़ती है? यदि उत्तर है यह आसानी से नहीं खुलता है, तो आपका मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े खतरे के संकेत भेज रहे हैं। मैं आपको एक विशिष्ट उदाहरण देता हूं ताकि आप इसे और स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकें। एक 80 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी हाथ की ताकत मापी और यह केवल 18 किलो थी। इस उम्र के पुरुष के लिए सामान्य मानक 25 किलो है। संगीत परिणाम, वह हर बार सीढ़ियों पर चढ़ते समय हांफते हैं। जब वह बाजार से किराने का सामान लाते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं और उन्हें बीच में आराम करना पड़ता है। उनका जीवन लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन एक चमत्कार हुआ। मेरे द्वारा जल्द ही बताए जाने वाले सरल अभ्यासों के 3 महीने के बाद उनकी हाथ की ताकत 24 किलो तक बढ़ गई, 6 किलो की वृद्धि। और अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हुआ। उनका रक्तचाप गिर गया। उनकी उच्च रक्तचाप की दवा 3 गोलियों से घटकर 1 गोली हो गई। अब वह सीढ़ियों पर चढ़ते समय हांफते नहीं हैं। केवल हाथ की ताकत में सुधार ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह जादू कैसे होता है?
आपको यह समझना होगा कि हाथ की ताकत केवल आपके हाथों की ताकत नहीं है, ये आपके पूरे शरीर के स्वास्थ्य का दर्पण है। मजबूत हाथ की ताकत इस बात का सबूत है कि आपका हृदय स्वस्थ है, आपके फेफड़े अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां जीवन शक्ति से भरी हैं। इसके विपरीत कमजोर हाथ की ताकत एक चेतावनी है कि आपका हृदय कमजोर हो रहा है, आपके फेफड़ों का कार्य घट रहा है, आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। तो आपको अब क्या करना चाहिए? मैं आपको 3 सरल गतिविधियां बताऊंगा जो कोई भी घर पर कर सकता है। पहला, हर सुबह उठें, फ्रिज में जाएं और एक बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करें। आप इसे पहली बार में नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, इसे घुमाते रहें। दूसरा, जब आप बाजार जाएं तो दोनों हाथों से एक टोकरी पकड़ें और 1 मिनट तक खड़े रहें। यदि ये बहुत भारी है तो आप 30 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, जब भी आप कपड़े धोएं तो तौलिए को यूं ही ना निचोड़ें, इसे अपने हाथों से कसकर निचोड़ें। यदि आप इन 3 गतिविधियों को हर दिन लगातार करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 3 महीने के बाद आपकी हाथ की ताकत में काफी वृद्धि होगी। और जैसे जैसे आपकी हाथ की ताकत बढ़ती है, आपका हृदय स्वस्थ होता जाएगा, आपके फेफड़े स्वस्थ होते जाएंगे और आपका पूरा शरीर फिर से जवान हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी खुश ना हो सिर्फ इसलिए कि आपने इस 5वें संकेत को पार कर लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप 90 वर्ष तक जिएंगे। चौथा संकेत जो मैं प्रकट करने वाला हूं वो और भी भयानक है। यह सीधे आपके मस्तिष्क से संबंधित है और इस संकेत के बिना गिरने का खतरा बुजुर्गों में मृत्यु का नंबर 1 कारण हर दिन आपका पीछा करेगा। चौथा संकेत जिसे मैं साझा करना चाहता हूं वह है संतुलन बनाए रखने की क्षमता। बहुत से लोग सोचते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपका संतुलन स्वाभाविक रूप से खराब हो जाता है, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, यह एक खतरनाक विचार है। दोस्तों, क्या आप इस सरल गतिविधि को आजमाने की हिम्मत रखते हैं? कल सुबह उठें और बिना दीवार के सहारे के अपनी पैंट पहनने की कोशिश करें, बस इतना ही। लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, यदि आप लड़खड़ाते हैं तो गिरने के डर से जल्दी से कुछ पकड़ना पड़ता है या आप कुछ सेकंड के लिए भी एक पैर पर खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आपका मस्तिष्क खतरे के संकेत दे रहा है जिसके बारे में आप पूरी तरह से अनजान हैं। मुझे पता है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, ये तो बस गिरना है, क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये क्रूर सच्चाई बता दूं, गिरना बुजुर्गों में मृत्यु का नंबर 1 कारण है। कैंसर नहीं, हृदय रोग नहीं, गिरना। हर साल हजारों बुजुर्ग गिरते हैं और फिर कभी नहीं उठते हैं। कूल्हे का फ्रैक्चर, सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, एक ही गिरावट सब कुछ खत्म कर सकती है। और एक बार जब आप गिर जाते हैं तो पहले की तरह उठने और चलने की संभावना लगभग 0 होती है। लेकिन समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। संतुलन बनाए रखने की खराब क्षमता का मतलब सिर्फ गिरने का खतरा नहीं है, यह एक संकेत है कि संगीत आपका सेरिबेलम और आपके कानों के अंदर का वेस्टिबुलर सिस्टम धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। सेरिबेलम मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। जब यह हिस्सा कमजोर हो जाता है, आपकी साथ की अदला केदे ना दिया है, तो आपको न केवल संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है बल्कि आपको चलने और यहां तक कि स्थिर खड़े रहने में भी समस्या होती है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 10 वर्षों तक 5 शून्य लोगों का अनुसरण किया और एक भयानक तथ्य का खुलासा किया। जो लोग 10 सेकंड के लिए एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते थे, उनमें अगले 10 वर्षों के भीतर मरने का 84% अधिक जोखिम था। क्या आपने सही सुना? 84%। संगमटी इसका मतलब है कि संतुलन बनाए रखने में असमर्थ 10 में से 8 लोग अगले 10 साल तक जीवित नहीं रहेंगे। इसके विपरीत जो लोग 30 सेकंड से अधिक समय तक एक पैर पर खड़े हो सकते थे, उनमें स्ट्रोक और मस्तिष्क की समस्याओं का 52% कम जोखिम था। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए कल्पना कीजिए कि 77 वर्षीय एक व्यक्ति 5 सेकंड से अधिक समय तक एक पैर पर खड़ा नहीं हो सकता है। उसे चलने के लिए बेंत का उपयोग करना पड़ता है और वह घर के अंदर भी अक्सर लड़खड़ाता है। इसके अलावा इस व्यक्ति को मधुमेह है और उसका रक्त शर्करा का स्तर उच्च है। उसका जीवन सिकुड़ रहा है, उसका आत्मविश्वास लुप्त हो रहा है और गिरने का डर एक दैनिक जुनून बन गया है। लेकिन मेरे द्वारा जल्द ही बताए जाने वाले सरल अभ्यासों के 6 महीने के बाद यह व्यक्ति 25 सेकंड तक एक पैर पर खड़ा हो सकता है। बेंत को एक तरफ रख दिया गया है, उसका रक्त शर्करा का स्तर चमत्कारिक रूप से सामान्य हो गया है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह व्यक्ति अब खुद किराने की खरीदारी करने जा सकता है और यहां तक कि कई युवा लोगों से भी तेज चल सकता है। यह चमत्कार कैसे होता है? रहस्य ग्लूट्स में है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी समूह। जब आप अपनी पैंट पहनते समय खड़े होने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने ग्लूट्स को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं और जब आपके ग्लूट्स मजबूत होते हैं तो वे आपकी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करते हैं, आपके घुटनों को स्थिर करते हैं और गिरने के सभी जोखिमों को रोकते हैं। इसके अलावा
जब आपका संतुलन बेहतर होता है तो आपकी चलने की गति बढ़ जाती है। तेज चलना बेहतर रक्त परिसंचरण का मतलब है और आपका रक्त शर्करा स्वाभाविक रूप से गिर जाता है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, ये 3 गतिविधियां आपके जीवन को बदल देंगी। पहला, कल सुबह से दीवार के सहारे एक पैर पर खड़े होकर अपनी पैंट पहनने का अभ्यास करें। दूसरा, जब भी आप अपने दांत ब्रश करें एक पैर पर खड़े हों, आप 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। तीसरा, जब आप टीवी देखें तो बस बैठे न रहें, उठें और 10 बार बैठें। यदि आप इसे 3 महीने तक लगातार करते हैं तो आपकी संतुलन क्षमता आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाएगी, आपके गिरने का खतरा कम हो जाएगा, आपका रक्त शर्करा कम हो जाएगा और आप फिर से युवा की तरह हल्के से चल पाएंगे। लेकिन यह ना सोचें कि सिर्फ इसीलिए कि आपने हाथ की ताकत के लिए 5वें संकेत और संतुलन के लिए 4थे संकेत को पार कर लिया है, ये 90 वर्ष तक जीने के लिए पर्याप्त है। तीसरा संकेत जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह एक पूरी तरह से अलग स्तर पर है। यह वह सीमा रेखा है जो लंबे समय तक जीने वालों और जल्दी चले जाने वालों को अलग करती है। तीसरा संकेत जिसे मैं साझा करना चाहता हूं वो है चलने की गति, और मैं इसे आपकी जीवन प्रत्याशा की उलटी गिनती घड़ी कहता हूं। आज जब आप बाहर जाएं तो मैं चाहता हूं कि आप एक सरल लेकिन जीवन रक्षक परीक्षण करें। जब आप एक जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े हों और हरी बत्ती टिमटिमाना शुरू हो तो क्या आप बिना दौड़े सड़क पार कर सकते हैं, या आपको जल्दी करना पड़ता है? और यहां तक कि जब लाल बत्ती जलती है तब भी आप पूरी तरह से पार नहीं कर पाते हैं। एक और सवाल, जब आप दोस्तों के साथ चलते हैं तो क्या आप हमेशा पीछे रह जाते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, आपका हृदय एक लाल चेतावनी प्रकाश जला रहा है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपातकालीन कक्ष में क्या देखा है। जब भी दिल का दौरा पड़ने वाला कोई मरीज आता है तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि आपकी चलने की गति पहले से धीमी हो गई है? और लगभग सभी एक ही तरह से जवाब देते हैं, हाँ, लगभग 6 महीने पहले मैंने दोस्तों के साथ चलते समय पीछे रहना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि मेरे पैरों की ताकत कमजोर हो गई है। लेकिन क्रूर सच्चाई यह है कि धीरे धीरे चलना केवल कमजोर पैरों की ताकत का संकेत नहीं है, ये एक चेतावनी संकेत है कि आपका हृदय और फेफड़े गंभीर रूप से कमजोर हो रहे हैं। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 15 वर्षों तक 50 शून्य से अधिक लोगों का अनुसरण किया, एक विशाल अध्ययन, और इसने एक चौंकाने वाला परिणाम दिया। तेज चलने वाले लोग धीरे धीरे चलने वाले लोगों की तुलना में 15 साल अधिक जीवित रहते हैं। क्या आपने सुना? 15 साल। ये आपके पोते पोतियों को बड़ा होते और शादी करते देखने और यहां तक कि अपने परपोते पोतियों को गोद में लेने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन सबसे डरावनी संख्या यह है, यदि आपकी चलने की गति 0.8 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो अगले 5 वर्षों के भीतर आपकी मृत्यु का जोखिम 3 गुना बढ़ जाता है। आप शायद ये नहीं समझ सकते कि 0.8 मीटर प्रति सेकंड का क्या मतलब है, लेकिन मैं इसे एक सरल माप में बदल दूंगा। ये 12 सेकंड में 10 मीटर चलना है। यदि आप 12 सेकंड में 10 मीटर नहीं चल सकते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आपका हृदय और फेफड़े गंभीर रूप से कमजोर हो गए हैं। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर चलने की गति को मानव शरीर के 6ठे महत्वपूर्ण संकेत के रूप में मान्यता दी है। शरीर के तापमान, नाड़ी, रक्तचाप, श्वसन दर और दर्द की अनुभूति के ठीक बाद। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह आपके रक्तचाप या रक्त शर्करा की रीडिंग जितनी ही महत्वपूर्ण है जिसे आप अक्सर जांचते हैं। लेकिन कितने लोग अपनी चलने की गति पर ध्यान देते हैं? मैं आपको एक विशिष्ट उदाहरण देता हूं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। एक 77 वर्षीय व्यक्ति को 10 मीटर चलने में 18 सेकंड लगे। संगीत यानी 0, 55 मीटर प्रति सेकंड, जो सुरक्षित स्तर से बहुत कम है। लक्षण, वह थोड़ा चलने के बाद भी हांफता है। संगीत बाजार जाना एक कठिन चुनौती बन जाता है। गहरी जांच करने पर यह पाया गया कि उसकी फेफड़ों की क्षमता सामान्य स्तर का केवल 60% थी और उसका हृदय भी कमजोर था। लेकिन केवल 4 महीनों के सरल प्रशिक्षण के बाद एक चमत्कार हुआ। यह व्यक्ति अब 10 सेकंड में 10 मीटर चल सकता है, 1 मीटर प्रति सेकंड पर, जो सुरक्षित स्तर से बहुत अधिक है। और यह एकमात्र बदलाव नहीं है। दवा की खुराक बढ़ाए बिना उसका रक्त शर्करा सूचकांक सामान्य हो गया, उसका रक्तचाप काफी गिर गया, उसके फेफड़ों की क्षमता 80% तक ठीक हो गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह व्यक्ति अब खुद बाजार जा सकता है और यहां तक कि अपने छोटे दोस्तों से भी तेज चल सकता है। केवल चलने की गति में सुधार करने से ये चमत्कारी परिवर्तन क्यों होते हैं? इसका उत्तर हमारे शरीर के काम करने के तरीके में है। जब आप तेज चलते हैं तो आपके पूरे शरीर की मांसपेशी प्रणाली का व्यायाम होता है। आपके हृदय को रक्त पंप करने के लिए तेजी से धड़कना पड़ता है।
आपके फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, आपका रक्त परिसंचरण बहुत बेहतर हो जाता है। ये सभी चीजें मिलकर एक स्वस्थ युवा शरीर बनाती हैं। इसके विपरीत जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आपके हृदय और फेफड़ों को उत्तेजित नहीं किया जाता है और वे धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। आपका रक्त परिसंचरण खराब हो जाता है, आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं। ये एक भयानक दुष्चक्र है। आप जितना धीमा चलते हैं आप उतने ही कमजोर होते जाते हैं। आप जितने कमजोर होते हैं आप उतना ही धीमा चलते हैं और अंत में एक दिन आप चल नहीं पाते हैं। तो आपको आज से क्या करना है, ये 3 सरल तरीके आपके जीवन को बदल देंगे। पहला, हर सुबह अपने घर के पास के पार्क में सिर्फ 10 मिनट के लिए चलें, सिर्फ 10 मिनट, ज्यादा नहीं। दूसरा, हर हफ्ते अपनी गति थोड़ी बढ़ाएं। यदि आपने इस सप्ताह उस दूरी को 15 मिनट में तय किया तो अगले सप्ताह इसे 14 मिनट तक कम करने का प्रयास करें। तीसरा, जब आप एक जेब्रा क्रॉसिंग पर हों और हरी बत्ती टिमटिमाना शुरू हो जाए तो रुके नहीं, गति बढ़ाएं और तेजी से चलें। यदि आप इन 3 सरल तरीकों का पालन करते हैं तो 3 महीने के बाद आपकी चलने की गति में काफी सुधार होगा। और जैसे जैसे आपकी चलने की गति बढ़ती है आपका हृदय स्वस्थ होता जाएगा, आपके फेफड़े मजबूत होते जाएंगे, आपका रक्त परिसंचरण बेहतर होता जाएगा और आपका पूरा शरीर फिर से जवान हो जाएगा। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, भले ही आपकी हाथ की ताकत 5वें संकेत के लिए अच्छी हो, आपका संतुलन 4थे संकेत के लिए अच्छा हो और आपकी चलने की गति 3रे संकेत के लिए अच्छी हो, यदि आपके पास दूसरा संकेत नहीं है तो आप अभी भी एक गंभीर जोखिम में हैं। और ये दूसरा संकेत मेरे हजारों मरीजों की जांच के मेरे सफर में सबसे आश्चर्यजनक है। दूसरा संकेत जिसे मैं साझा करना चाहता हूं वह है शरीर का लचीलापन, और ये मेरे हजारों लोगों की जांच के मेरे सफर में सबसे आश्चर्यजनक रहा है। आज रात सोने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही सरल गतिविधि करें। एक कुर्सी पर बैठे, अपने पैरों को सीधा फैलाएं और आगे की ओर झुकें। क्या आपके हाथ आपके पैर की उंगलियों को छूते हैं या आपको आधे रास्ते पर रुकना पड़ता है क्योंकि आपका शरीर बहुत अकड़ा हुआ है? एक और सवाल, जब आप अपने पैर के नाखून काटते हैं तो क्या आप आराम से सांस लेते हैं या आपको अपनी सांस रोकनी पड़ती है और हर बार काटने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? यदि उत्तर है मैं नहीं पहुंच सकता या मुझे अपनी सांस रोकनी पड़ती है, तो मुझे आपको बुरी खबर देनी होगी। आपके शरीर के अंदर की रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे जंग लगे पानी के पाइप की तरह कठोर हो रही हैं। यह कोई धमकी या अतिशयोक्ति नहीं है। जापानी धमनी अनुसंधान संघ ने शरीर के लचीलेपन और रक्त वाहिकाओं की स्थिति के बीच संबंध पर एक अभूतपूर्व अध्ययन किया। परिणामों ने पूरे चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया। सह संबंध गुणांक 0.87 था, जो चिकित्सा अनुसंधान में एक अविश्वसनीय रूप से उच्च संख्या है। इसका क्या मतलब है? यदि आपका शरीर कठोर है तो आपकी रक्त वाहिकाएं भी कठोर हैं। यदि आपका शरीर लचीला है तो आपकी रक्त वाहिकाएं भी नरम हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यदि बाहर कठोर है तो अंदर भी कठोर है। और कठोर रक्त वाहिकाओं का परिणाम क्या है? वह दिल का दौरा और स्ट्रोक, बुजुर्गों में मृत्यु के शीर्ष कारणों के मुख्य हथियारे। आपातकालीन कक्ष में अपने वर्षों के दौरान मैंने अनगिनत दिल के दौरे के मामले देखे हैं। और एक अजीब बात यह है कि 10 में से 9 मरीजों में एक समान विशेषता थी। वे अपने पैर के नाखून काटने के लिए झुक नहीं सकते थे। उनके हाथ उनके पैर की उंगलियों तक नहीं पहुंचते थे। उनके शरीर लकड़ी के एक टुकड़े की तरह कठोर थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, लचीलापन केवल झुकने या मुड़ने की क्षमता नहीं है। यह एक जैविक संकेतक है जो आपकी रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को सटीक रूप से दर्शाता है। यदि आप झुक नहीं सकते हैं तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध हो रही हैं, अपनी लोच खो रही हैं, कठोर गैर खिंचाव वाली नलियों में बदल रही हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए 79 वर्षीय एक व्यक्ति की कल्पना करें, पूरी तरह से झुकने में असमर्थ। बैठने और पहुंचने के परीक्षण में उसके हाथ उसके पैर की उंगलियों से 30 सेमी दूर हैं, जो एक खतरनाक दूरी है। गहरी जांच करने पर यह पाया गया कि उसकी संवहनी आयु 90 वर्ष है, जो उसकी वास्तविक आयु से 11 वर्ष अधिक है। धमनी काठिन्य की स्थिति अत्यंत गंभीर है। सबसे स्पष्ट लक्षण, हर बार सीढ़ियों पर चढ़ते समय सीने में जकड़न, सांस की तकलीफ, जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। लेकिन 6 महीने तक लगातार साधारण स्ट्रेचिंग व्यायाम करने के बाद एक चमत्कार हुआ। यह व्यक्ति अब अपने पैर की उंगलियों को छूने के लिए झुक सकता है। वह बिना सांस रोके या संघर्ष किए खुद अपने पैर के नाखून काटता है। और इससे भी अविश्वसनीय बात यह है कि जब फिर से जांच की गई तो उसकी संवहनी आयु 75 वर्ष तक कम हो गई। 6 महीने में
वह 15 साल छोटा हो गया। धमनी काठिन्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब उसके सीने में जकड़न नहीं होती। सीढ़ियों पर चढ़ना हल्का और आरामदायक हो गया है। साधारण स्ट्रेचिंग ये अद्भुत परिवर्तन कैसे ला सकती है? इसका उत्तर हमारे शरीर की संरचना में है। जब आप स्ट्रेचिंग व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशियां खींचती हैं और उन मांसपेशी तंतुओं के अंदर लाखों छोटी रक्त वाहिकाएं होती हैं। जब मांसपेशियां खींचती हैं तो ये रक्त वाहिकाएं भी खींचती हैं। जब रक्त वाहिकाएं अक्सर खींचती हैं तो उनकी लोच बेहतर होती है। लोच के साथ रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। रक्त बेहतर ढंग से बहता है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। धमनी काठिन्य पैदा करने वाला प्लाक धीरे धीरे घुल जाता है। इसके विपरीत यदि आपका शरीर हमेशा एक कठोर मुद्रा में रहता है और कभी नहीं खींचता है तो आपकी रक्त वाहिकाएं भी कठोर हो जाती हैं। यदि आपकी रक्त वाहिकाएं कठोर हैं तो आपका रक्त अच्छी तरह से प्रसारित नहीं होता है। यदि आपका रक्त अच्छी तरह से प्रसारित नहीं होता है तो प्लाक जमा हो जाता है और एक दिन यदि एक प्लाक का टुकड़ा टूट जाता है तो यह एक रक्त वाहिका को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। तो उस त्रसदी से बचने के लिए आपको आज से क्या करना चाहिए? ये 3 सरल तरीके आपकी जान बचा सकते हैं। पहला, हर सुबह उठें, एक कुर्सी पर बैठें, अपने पैरों को सीधा फैलाएं और आगे की ओर झुकें। इस स्थिति को 10 सेकंड तक बनाए रखें। शुरू में आप शायद बहुत दूर तक नहीं झुक पाएंगे, लेकिन हार मत मानिए। हर दिन थोड़ा और झुकें और आप धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों तक पहुंच जाएंगे। दूसरा, शाम को टीवी देखते समय बस एक कुर्सी पर न बैठें, फर्श पर बैठें, अपने पैरों को फैलाएं और बाईं ओर झुकें, फिर दाईं ओर। प्रत्येक को 10 सेकंड तक बनाए रखें। यह अलग से समय निकाले बिना अपनी साइड की मांसपेशियों को फैलाने का एक शानदार तरीका है। तीसरा, जब भी आप अपने पैर के नाखून काटें तो अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी सांस न रोकें, समान रूप से सांस लेते हुए धीरे धीरे काटें। यदि आपको अपने पैर के नाखून काटने के लिए अपनी सांस रोकनी पड़ती है तो यह एक संकेत है कि आपका शरीर बहुत कठोर है और आपको और अधिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। यदि आप इन 3 सरल तरीकों का पालन करते हैं तो 3 महीने के बाद आपका शरीर बहुत अधिक लचीला हो जाएगा और जैसे जैसे आपका शरीर लचीला होता जाएगा आपकी रक्त वाहिकाएं नरम होती जाएंगी, आपका रक्त परिसंचरण बेहतर होगा, दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाएगा। आप पहले सप्ताह से ही अंतर महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात के बारे में चेतावनी देनी होगी। भले ही आपने हाथ की ताकत के लिए 5वें संकेत, संतुलन के लिए 4थे संकेत, चलने की गति के लिए 3रे संकेत और लचीलेपन के लिए 2रे संकेत को पार कर लिया हो, यदि आपके पास एकला संकेत नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। और ये एकला संकेत वह है जिसके बारे में मैं 70 शून्य से अधिक मरीजों की जांच के बाद सबसे अधिक आश्वस्त हूं। यह वह सुनहरा कुंजी है जो यह निर्धारित करती है कि आप एक 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण पहला संकेत जिसे मैं साझा करना चाहता हूं वह है आपकी मनोवैज्ञानिक आयु। आप खुद को कैसे देखते हैं? यह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो आपके पास है, लेकिन आप शायद अभी तक इसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। आज रात सोने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक दर्पण के सामने खड़े हों और खुद से 2 सरल लेकिन जीवन बदलने वाले सवाल पूछें। मैं कितने साल का दिखता हूं और मैं कितने साल का महसूस करता हूं? क्या आप अपने जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी संख्या से छोटे महसूस करते हैं या बड़े? ये ना सोचे कि यह सिर्फ आत्म प्रशंसा या बेकार सकारात्मक सोच है। जो मैं आपको प्रकट करने वाला हूं वह कठोर रूप से सत्यापित वैज्ञानिक प्रमाण है और आप इतने चकित होंगे कि आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। लंदन विश्वविद्यालय ने एक बड़े पैमाने पर अध्ययन किया। उन्होंने 20 वर्षों तक 100 शून्य लोगों का अनुसरण किया, हर कदम और सांस का अनुसरण किया। परिणामों ने पूरे चिकित्सा समुदाय को झकझोर कर रख दिया। जो लोग मानते थे मैं पहले से ही 75 साल का हूं और जो लोग मानते थे मैं केवल 55 साल का हूं के बीच मृत्यु दर में 41% का अंतर था। क्या आप इस संख्या के अर्थ को समझते हैं? 10 में से 4 लोग केवल इस आधार पर अधिक समय तक जीवित रहते हैं कि वे अपनी उम्र के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन यह सबसे चौंकाने वाली खोज नहीं थी। 2019 में दुनिया की शीर्ष वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने एक अभूतपूर्व अध्ययन प्रकाशित किया। यह एक सेलुलर संरचना के बारे में था जिसका वैज्ञानिक रूप से याद रखना काफी मुश्किल नाम है, लेकिन मैं इसे केवल जीवन रेखा कहूंगा। यही वह है जो यह निर्धारित करता है कि आपकी कोशिकाएं कितने समय तक जीवित रहती हैं। यदि यह रेखा लंबी है तो आपकी कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित रहती हैं और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। यदि यह छोटी है तो आपकी कोशिकाएं जल्दी मर जाती हैं और आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है।
और चमत्कारी बात यह है, जो लोग खुद को युवा समझते हैं उनकी जीवन रेखा वास्तव में उन लोगों की तुलना में लंबी होती है जो खुद को बूढ़ा समझते हैं। यदि आपका मन युवा है तो आपकी कोशिकाएं भी युवा हैं। ये दर्शन नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। लेकिन ये कैसे संभव है? काम करने का तंत्र क्या है? जब आप विश्वास करते हैं कि आप अभी भी युवा हैं तो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अधिक मजबूती से काम करती है। आपके शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से काम करती हैं। आपका शरीर अधिक स्वस्थ पदार्थ पैदा करता है। यह प्रक्रिया हर दिन, हर घंटे, हर मिनट होती है। धीरे धीरे आपका शरीर वास्तव में युवा हो जाता है। यह कोई जादू या आध्यात्मिक घटना नहीं है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा सिद्ध किया गया है। मैं आपको एक विशिष्ट उदाहरण देता हूं ताकि आप मनोवैज्ञानिक शक्ति की बेहतर कल्पना कर सकें। एक 88 वर्षीय व्यक्ति बिना बेअंत के खुद चलता है। जब पूछा गया तो यह व्यक्ति कहता है, मेरे जन्म प्रमाण पत्र में 88 साल लिखा है, लेकिन मेरे मन में मैं मानता हूं कि मैं 65 साल का हूं। और हर सुबह उठकर यह व्यक्ति सभी 5 गतिविधियां करता है। हाथ की ताकत के लिए एक बोतल का ढक्कन खोलना, संतुलन के लिए बिना सहारे के पैंट पहनना, संगीत तेज चलना, मांसपेशियों में खिंचाव, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दर्पण को देखते हुए खुद से कहना, मैं अभी भी युवा हूं, मुझे अपने पोते की शादी में जाना है और अपने परपोते को गोद में लेना है। जब उसकी जांच की गई तो सभी 5 संकेत मानकों को पूरा करते हैं। उसकी संवहनी आयु केवल 70 वर्ष है, जो उसकी वास्तविक आयु से 18 वर्ष कम है। इस व्यक्ति का रहस्य एक दृढ़ विश्वास है कि शरीर मन का अनुसरण करता है और वास्तविकता इसे पूरी तरह से सिद्ध करती है। इसके विपरीत मैंने जो भी समय से पहले मौतें देखी हैं उनमें एक बात समान है, वे हमेशा कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब और नहीं कर सकता। उनका मन पहले बूढ़ा हो जाता है और उनका शरीर स्वाभाविक रूप से अनुसरण करता है। यह एक भयानक दुष्चक्र है। आप जितना अधिक खुद को बूढ़ा समझते हैं आपका शरीर उतना ही कमजोर होता जाता है। आप जितने कमजोर होते हैं आप उतना ही अधिक खुद को बूढ़ा समझते हैं और अंत में संगीत सब कुछ ढह जाता है। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिस पर मुझे जोर देना चाहिए, सिर्फ ये ना कहें मैं युवा हूं और बस बैठे रहे। आपको इसे तहे दिल से मानना होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उस विश्वास को ठोस कार्यों के साथ दिखाना होगा। हर दिन सभी 5 संकेतों को करें। हाथ की ताकत का प्रशिक्षण, संतुलन बनाए रखना, तेज चलना, मांसपेशियों में खिंचाव और एक युवा मानसिकता का विकास करना। तो कल से आपको क्या करना है? ये 3 सरल तरीके आपके जीवन को बदल देंगे। पहला, हर सुबह उठें, एक दर्पण के सामने खड़े हों और जोर से कहें मैं अभी भी युवा हूं। फुसफुसाएं नहीं, इसे अपने सिर में ना सोचें, इसे जोर से कहें ताकि आपके कान इसे सुने और आपका मस्तिष्क इसे रिकॉर्ड करे। जब आप इसे बोलते हैं तो आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, सोचें कि आप अपने जन्म प्रमाण पत्र की आयु से 10 साल छोटे हैं। यदि आप 75 वर्ष के हैं तो विश्वास करें कि आप 65 वर्ष के हैं। यदि आप 80 वर्ष के हैं तो विश्वास करें कि आप 70 वर्ष के हैं। इसे आत्मधोखा न समझें, यह आपके मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम करने और आपके शरीर के कायाकल्प तंत्र को सक्रिय करने का एक तरीका है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन सभी 5 को करें। हाथ की ताकत के लिए एक बोतल का ढक्कन खोलना, संतुलन के लिए खड़े होकर पैंट पहनना, हृदय स्वास्थ्य के लिए तेज चलना, संवहनी लचीलेपन के लिए मांसपेशियों में खिंचाव और अपनी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए मैं युवा हूं चिल्लाना। और यहां वह समय सारणी है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं 3 महीने के बाद आप अपने शरीर में स्पष्ट परिवर्तन महसूस करेंगे। 6 महीने के बाद आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि एक स्वास्थ्य जांच में आपकी संवहनी आयु कम हो गई है। और 1 साल के बाद आपके आसपास के लोग आपसे कहेंगे आप बहुत छोटे दिखते हैं। आपका रहस्य क्या है? यही पहले संकेत की शक्ति है, आपकी मनोवैज्ञानिक आयु। यह समय को हराने के लिए आपके हाथ में सबसे शक्तिशाली हथियार है। और अब जब आपने सभी 5 दीर्घायु संकेतों को समझ लिया है तो एक बात है जिसे आपको किसी भी चीज से अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ये 5 संकेत स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है, वे एक जीवन मशीन के अंदर 5 जटिल रूप से जुड़े हुए गियर की तरह दिखते हैं। जब आप एक गियर को घुमाते हैं तो बाकी सभी गियर भी हिलना शुरू हो जाते हैं। इसे मैं चमत्कारी डोमिनो प्रभाव कहता हूं और यह आपके स्वास्थ्य को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि ये 5 संकेत एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जब आप हर दिन एक बोतल का ढक्कन खोलकर और एक तौलिया निचोड़कर अपनी हाथ की ताकत को प्रशिक्षित करना शुरू करते हैं
तो क्या होता है, मजबूत हाथ की ताकत का मतलब है कि आपके पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हैं, और जब आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आप स्वाभाविक रूप से तेज चलते हैं। तीसरा संकेत, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वचालित रूप से बेहतर हो जाता है। लेकिन ये यही नहीं रुकता, जब आप तेज चलते हैं तो आपका हृदय अधिक जोर से धड़कता है, आपका रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और ये आपकी रक्त वाहिकाओं को नरम बनाता है। चौथा संकेत, लचीलापन भी अनुसरण करता है। या इसे विपरीत दृष्टिकोण से देखें, जब आप अपनी पैंट पहनते समय खड़े होकर या अपने दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े होकर अपने संतुलन को प्रशिक्षित करते हैं तो आपके मस्तिष्क को दृढ़ता से उत्तेजित किया जाता है। सेरिबेलम, संतुलन को नियंत्रित करने वाला हिस्सा, सक्रिय रूप से काम करता है, और जब मस्तिष्क सक्रिय होता है तो ये पूरे शरीर को अपनी गतिविधि को बढ़ाने के लिए संकेत भेजता है। परिणाम, आपकी हाथ की ताकत मजबूत हो जाती है क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र बेहतर काम करता है। आपकी चलने की गति में सुधार होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क आपके अंगों को अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से समन्वयित करता है, और यहां तक कि आपका लचीलापन भी बेहतर होता है क्योंकि जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो आपकी मांसपेशियां अधिक आसानी से आराम करती हैं। तो पांचवें संकेत के बारे में क्या, आपकी मनोवैज्ञानिक आयु, यह वह मास्टर कुंजी है जो बाकी सभी तालों को खोलती है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप अभी भी युवा हैं और हर सुबह जोर से चिल्लाते हैं मैं अभी भी स्वस्थ हूं, तो आपका मस्तिष्क सकारात्मक रसायन छोड़ता है। ये रसायन न केवल आपको अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि वे वास्तव में आपकी मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं, आपके संतुलन में सुधार करते हैं, आपकी चलने की गति को बढ़ाते हैं और आपकी रक्त वाहिकाओं को नरम करते हैं। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है, एक सकारात्मक मानसिकता व्यायाम के प्रभाव को 30% तक बढ़ा सकती है। यही कारण है कि मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं, आप केवल 2 या 3 संकेतों को नहीं चुन सकते हैं और बाकी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं व्यस्त हूं, क्या मैं सिर्फ हाथ की ताकत और तेज चलने का अभ्यास कर सकता हूं? मेरा जवाब हमेशा नहीं होता है संगीत, और यही कारण है। कल्पना कीजिए कि आप केवल हाथ की ताकत और चलने की गति को प्रशिक्षित करते हैं और संतुलन को नजरअंदाज करते हैं। आपके हाथ मजबूत हैं और आप तेज चलते हैं, लेकिन एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय आप संतुलन की कमी के कारण लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। एक ही गिरावट आपके द्वारा बनाए गए सब कुछ को नष्ट कर सकती है। या मान लीजिए कि आप केवल पहले 3 संकेतों को प्रशिक्षित करते हैं और लचीलेपन को नजरअंदाज करते हैं। आपका शरीर एक पेड़ की तरह कठोर हो जाता है, आपकी रक्त वाहिकाएं भी कठोर हो जाती हैं और एक दिन एक रक्त का थक्का बनता है जिससे स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ता है। आपके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप सभी 4 संकेतों को करते हैं लेकिन अपनी मनोवैज्ञानिक आयु को नजरअंदाज करते हैं, यदि आप खुद से कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, कोई उम्मीद नहीं है, तो प्रभाव आधा हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को पूरी तरह से प्रशिक्षित करते देखा है लेकिन परिणाम बहुत धीमे हैं, और कारण केवल यह था कि वे खुद पर विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर की शक्ति में विश्वास करते हैं वे केवल हल्का प्रशिक्षण करते हैं लेकिन अप्रत्याशित रूप से तेजी से प्रगति करते हैं। यही कारण है कि ये 5 संकेत एक आदर्श प्रणाली की तरह एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक संकेत दूसरे की कमी की भरपाई करता है, प्रत्येक संकेत बाकी के प्रभाव को बढ़ाता है। जब आप उन सभी को करते हैं तो आप एक सकारात्मक भंवर बनाते हैं। आप जितने स्वस्थ होते हैं आप उतना ही अधिक प्रशिक्षित करना चाहते हैं। आप जितना अधिक प्रशिक्षित करते हैं आप उतने ही स्वस्थ होते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 3 वर्षों तक बुजुर्गों के 2 समूहों का अनुसरण किया। पहले समूह ने 5 में से केवल 3 संकेतों का प्रशिक्षण लिया, दूसरे समूह ने उन सभी का प्रशिक्षण लिया। परिणाम, जिस समूह ने उन सभी का प्रशिक्षण लिया उसके स्वास्थ्य में दूसरे समूह की तुलना में 2.7 गुना सुधार हुआ। 2 गुना नहीं बल्कि 7 गुना। ये 7 गुना है। ये डोमिनो प्रभाव की शक्ति है जब सभी तत्व एक साथ काम करते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, चुने नहीं और अपने प्रयासों को बचाने की कोशिश न करें। इन 5 संकेतों में से प्रत्येक को दिन में केवल कुछ मिनट लगते हैं। कुल मिलाकर ये 20-30 मिनट से अधिक नहीं है, लेकिन जो लाभ ये लाता है वो 15 साल अधिक जीना, अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखने का अवसर और किसी पर निर्भर हुए बिना खुद की देखभाल करने की क्षमता है। क्या यह वो सबसे मूल्यवान निवेश नहीं है जो आप खुद में कर सकते हैं? याद रखें, ये 5 संकेत 5 अलग अलग कार्य नहीं है, वे दीर्घायु और स्वास्थ्य की एक आदर्श तस्वीर के 5 टुकड़े हैं। यदि एक टुकड़ा गायब है तो तस्वीर कभी भी पूरी नहीं होगी। लेकिन भले ही आप पहले से ही 5 संकेतों के काम करने के तंत्र को समझ गए हों,
फिर भी एक गहरा कारक है जो इस यात्रा की पूरी सफलता को निर्धारित करेगा, आपकी मानसिकता। यह कोई संयोग नहीं है कि जो लोग एक 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं उनकी एक समान सोच होती है। और अब मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जिसे विज्ञान ने सिद्ध किया है। पहली और सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह खुद को कभी भी बूढ़े लोग नहीं कहते हैं। जब भी मैं उनसे उनकी उम्र पूछता हूं तो वे हमेशा मुस्कुराते हैं और कहते हैं उम्र तो बस एक संख्या है डॉक्टर साहब। वे अपने जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी उम्र से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन वे उस संख्या को अपनी क्षमताओं को परिभाषित करने नहीं देते। उनका मानना है कि उनका शरीर अभी भी बदल सकता है, बेहतर हो सकता है, देश के भी बदले उसके बारे में, लेकिन का समयधार बनाने की, चाहे वे 70, 80 या 90 वर्ष के हों। दूसरी विशेषता जीवन के प्रति एक बिना शर्त सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये वे भाग्यशाली लोग नहीं है जिन्होंने कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। इसके विपरीत वे सभी प्रकार की चीजों से गुजरे हैं, प्रियजनों को खोना, बीमार पड़ना, वित्तीय कठिनाइयां, लेकिन अंतर यह कि वे हमेशा हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष खोजते हैं। जब वे गिरते हैं तो वे शिकायत नहीं करते, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, दोहा सर आप इसका लियार तो का साल बारी करके डीन बड़ी करते हैं। वे कहते हैं सौभाग्य से यह एक मामूली गिरावट थी, मुझे अगली बार और सावधान रहना होगा। जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे निराशावादी नहीं होते, मैं मरने वाला हूं। वे सोचते हैं यह मेरे शरीर की बेहतर देखभाल करने का एक अवसर है। यह रवैया स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, यह दैनिक अभ्यास का परिणाम है। तीसरी विशेषता यह है कि उनके पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य है। मैंने जितने भी लंबे समय तक जीने वाले लोगों से मुलाकात की है, उनके पास कुछ ना कुछ है जिसका वे इंतजार कर रहे हैं। कोई अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखना चाहता है, कोई ऐसी जगह की यात्रा करना चाहता है जहां वे कभी नहीं गए हैं, और कोई एक व्यक्तिगत परियोजना पूरी करना चाहता है। वे इस तरह से नहीं जीते हैं जैसे वे सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं। वे आशा और एक ठोस योजना के साथ जीते हैं। ये उन्हें हर दिन अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा देता है। लेकिन मुझे पता है कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए प्रयास करता हूँ, फिर हार मान लेता हूँ और फिर मुझे दोषी महसूस होता है। चिंता न करें, ये एक पूरी तरह से सामान्य भावना है। लंबे समय तक जीने वाले लोग भी निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके पास एक बहुत ही प्रभावी मुकाबला करने की विधि है। पहला तरीका यह है कि वे अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक बड़े लक्ष्यों को परिवली क्या दोस्तों में कार्टिगा है के बजाय मुझे एक 100 साल तक जीना है। वे एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, आज मैं एक बोतल का ढक्कन खोलूंगा, या इस सप्ताह मैं पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा तेज चलूंगा। जब भी वे एक छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो वे खुश महसूस करते हैं और जारी रखने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा तरीका एक साथी खोजना है। अकेले व्यायाम करना आसानी से निराशाजनक हो सकता है, लेकिन एक साथ ये बहुत अधिक मजेदार है। वे दोस्तों, पड़ोसियों या परिवार के सदस्यों को एक साथ आमंत्रित करते हैं। जब एक व्यक्ति हार मानना चाहता है तो दूसरा उसे प्रोत्साहित करता है। यह समुदाय की शक्ति है। तीसरा तरीका यह है कि वे अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करते हैं। वे हर दिन जो कुछ भी करते हैं उसे लिखते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज मैंने एक बोतल का ढक्कन खोला, आज मैं 10 सेकंड के लिए एक पैर पर खड़ा रहा, आज मैं चलते समय हाफ नहीं रहा था। जब वे 1 महीने बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वे स्पष्ट प्रगति देखते हैं और खुद पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन अब मुझे उस सबसे आम मनोवैज्ञानिक बाधा को संबोधित करना चाहिए जो मैं हर दिन मरीजों से सुनता हूं। पहली बाधा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं डॉक्टर साहब, मैं अब और नहीं बदल सकता। जब भी मैं यह सुनता हूं मुझे उस व्यक्ति के लिए खेद होता है, क्योंकि वो अपने ही अवसरों को अवरुद्ध कर रहा है। वैज्ञानिक सच्चाई यह है कि मानव शरीर किसी भी उम्र में बदल सकता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार 90 वर्षीय एक व्यक्ति भी 8 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद अपनी मांसपेशियों की ताकत को 174% तक बढ़ा सकता है। आपका मस्तिष्क अपनी आखिरी सांस तक नए तंत्रिका कनेक्शन बना सकता है। समस्या यह नहीं है कि आप बहुत बूढ़े हैं कि ताकि पासन देखने को मिलेगा, प्रशिक्षण के क्या कितना साथ था, समाज के पासन देखने को मिलेगा कि 90 वर्षीय पर्सन तक नए तंत्रिका कनेक्शन बना सकता है। समस्या यह नहीं है कि आप बहुत बूढ़े हैं, समस्या यह है कि आप मानते हैं कि आप बहुत बूढ़े हैं। जरा सोचिए, यदि 90 वर्षीय एक व्यक्ति बदल सकता है तो आप 60 या 70 वर्षीय क्यों नहीं कर सकते? इसे दूर करने का तरीका, आज से मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं को मैं एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूं से बदलें। हर सुबह उठकर जोर से कहें, आज मेरा शरीर कल से थोड़ा छोटा है। आपका मस्तिष्क जो आप कहते हैं उस पर विश्वास करेगा और सकारात्मक परिवर्तन शुरू करेगा। दूसरी बाधा, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास व्यायाम करने का समय नहीं है। यह वह बहाना है जो मैं सबसे अधिक सुनता हूं।
और ये वह है जिसका मैं सबसे दृढ़ता से खंडन करता हूं। आप कहते हैं कि आप व्यस्त हैं, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहें। क्या आपके पास हर दिन 30 मिनट टीवी देखने का समय है, 20 मिनट अपने फोन पर स्क्रॉल करने का समय? समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है, समस्या यह है कि आपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी है। और मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप अभी अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का समय नहीं निकालते हैं, तो बाद में आपको अस्पताल में लेटे हुए 10 गुना अधिक समय बिताना होगा। इसे दूर करने का तरीका, मैंने जो 5 संकेत साझा किए हैं, उन्हें अलग अलग समय ब्लॉकों की आवश्यकता नहीं है। आप खाना बनाते समय एक बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं, अपने दांत ब्रश करते समय एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, बाजार जाते समय तेज चल सकते हैं, टीवी देखते समय स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इन सभी को आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात जागरूकता है, समय नहीं। तीसरी बाधा, मैंने कई तरीके आजमाए हैं लेकिन कोई भी काम नहीं आया, शायद मैं व्यायाम के लिए नहीं बनाऊं। यह सबसे खतरनाक बाधा है, क्योंकि यह पिछले असफल अनुभवों पर आधारित है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप पहले इसलिए असफल हुए क्योंकि आप में क्षमता की कमी थी, बल्कि इसीलिए कि आपको सही तरीका नहीं मिला। अधिकांश पिछले तरीके बहुत सख्त, बहुत जटिल या बहुत मांग वाले थे। मैंने जो 5 संकेत साझा किए हैं, वे इतने सरल हैं कि कोई भी उन्हें कर सकता है। इसे दूर करने का तरीका, खुद को एक नया मौका दें। सबसे आसान संकेत से शुरू करें, इसे 1 सप्ताह तक करें। जब आप सबसे छोटा परिणाम देखें तो दूसरा संकेत जोड़ें। धीरे धीरे एक आदत बनाएं, जल्दी मत करो, बहुत अधिक उम्मीदें न रखें। हर छोटा कदम एक जीत है। याद रखें, मनोविज्ञान सभी परिवर्तनों की नींव है। यदि आपकी मानसिकता सही नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका भी विफल हो जाएगा, लेकिन यदि आपकी मानसिकता सही है तो सबसे बड़ी बाधा भी आपको और मजबूत बनाने का एक अवसर बन जाएगी, चाहे आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। एक निर्विवाद तथ्य यह है कि मनुष्य अकेले लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग अकेले व्यायाम करते हैं, उनमें से 85% 3 महीने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जब वे परिवार या सामुदायिक समूहों के साथ होते हैं तो यह दर 23% तक गिर जाती है। यह अंतर एक बात की पुष्टि करता है, समुदाय की शक्ति दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने की आपकी क्षमता को निर्धारित कर सकती है। परिवार से शुरू करें, यह निकटतम स्थान है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके बच्चे व्यस्त हैं और भाग नहीं ले सकते, लेकिन समस्या समय की नहीं है, बल्कि हम उन्हें कैसे आमंत्रित करते हैं इसकी है। यह न कहें माँ और पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आप लोगों को हमारी व्यायाम करने में मदद करनी होगी। यह आपके बच्चों पर बोझ डालता है। इसके बजाय कहें, माँ और पिताजी ने पूरे परिवार के लिए स्वस्थ होने का एक शानदार तरीका सीखा है। क्या आप भी माँ और पिताजी के साथ इसे आजमाना चाहेंगे? जब निमंत्रण एक अनुरोध के बजाय एक साझाकरण की प्रकृति लेता है तो आपके बच्चे अधिक रुचि लेंगे। शानदार बात यह है कि 5 संकेतों का अभ्यास केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, युवा लोगों को भी मजबूत हाथ की ताकत, अच्छा संतुलन, तेज चलने की गति, एक लचीला शरीर और एक सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार जो परिवार एक साथ व्यायाम करते हैं, उनके खुशी का स्तर 47% अधिक होता है और 62% कम संघर्ष होता है। व्यायाम को एक पारिवारिक खेल में बदलें। 1 मिनट के लिए एक बोतल का ढक्कन खोलने की प्रतियोगिता, एक पैर पर खड़े होने की चुनौती या पार्क में चलने की गति की दौड़। जब व्यायाम मजेदार हो जाता है तो कोई भी इसे एक कठिन काम के रूप में महसूस नहीं करता है। छोटे बच्चे भी भाग ले सकते हैं। एक साधारण वाक्य, चलो देखते हैं कि दादाजी और दादी जी ये बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं या नहीं, और आप पीढ़ियों के बीच एक सुंदर संबंध देखेंगे। एक साथ अभ्यास करने का एक और बड़ा लाभ प्रेरणा है। जिन दिनों आप थके हुए होते हैं और व्यायाम नहीं करना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे आपको याद दिलाते हैं, माँ पिताजी आपने आज अभी तक नहीं किया है, तो आपके पास उठने का एक कारण होगा। इसके विपरीत जब आपके बच्चे थक जाते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करने का स्रोत बन जाते हैं। लेकिन हर कोई अपने बच्चों के करीब नहीं रहता है, यहीं पर समुदाय अपनी भूमिका निभाता है। समूह व्यायाम 3 बड़े लाभ प्रदान करता है। एक दूसरे के प्रति जवाबदेही, एक दूसरे से सीखना और मजा। जब आप दोस्तों के साथ व्यायाम करने की तारीख तय करते हैं तो उसे रद्द करना मुश्किल होता है। एक साथ हर कोई अनुभव साझा करता है, प्रोत्साहित करता है और एक साथ प्रगति करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आपके पास एक साथी होता है तो समय तेजी से बीतता है और आनंद में काफी वृद्धि होती है। मिशिगन विश्वविद्यालय के अनुसार जो लोग समूहों में व्यायाम करते हैं, उनके अकेले करने वालों की तुलना में अपनी आदत को बनाए रखने की 8 गुना अधिक संभावना होती है और उनकी औसत जीवन प्रत्याशा 7 साल लंबी है, न केवल व्यायाम के कारण बल्कि सकारात्मक सामाजिक संबंधों के कारण भी। तो आप एक व्यायाम समूह कहां से शुरू करते हैं? सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने निकटतम लोगों से पूछें। पड़ोसी
दोस्त, संगीत, समुदाय के लोग, यदि केवल 2-3 लोग सहमत होते हैं तो आपके पास एक समूह है। हर सुबह अपने घर के पास के पार्क में मिलें और 3-4 बुनियादी गतिविधियां करें। यह सरल लेकिन बहुत प्रभावी है। आप एक मौजूदा पैदल समूह में भी शामिल हो सकते हैं। कई आवासीय क्षेत्रों में ऐसे समूह हैं। बस शामिल हों और फिर धीरे धीरे उनके साथ 5 स्वास्थ्य संकेतों को साझा करें। जब वे देखेंगे कि आप हर हफ्ते स्वस्थ हो रहे हैं तो वे स्वाभाविक रूप से उत्सुक होंगे और अनुसरण करना चाहेंगे। यदि आप एक समूह नहीं ढूंढ सकते हैं तो अपना खुद का बनाएं। आपको विशेषज्ञ ज्ञान या जटिल संगठन की आवश्यकता नहीं है। बस एक परिचित स्थान चुनें, एक पार्क, एक अपार्टमेंट का आंगन, एक निश्चित समय चुनें। उदाहरण के लिए सुबह 7 बजे, और उन लोगों को आमंत्रित करें जिन्हें आप जानते हैं। फिर कुछ सरल नियम निर्धारित करें, समय पर होना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, हर हफ्ते प्रगति साझा करना। आप बंधन को मजबूत करने के लिए हर महीने एक कॉफी या नाश्ते की बैठक आयोजित कर सकते हैं। एक समूह में सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं है, बल्कि नियमितता और ईमानदारी है। एक छोटा समूह जो हर दिन लगातार होता है, वह एक अव्यवस्थित बड़े समूह की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। शक्ति धैर्य और सदस्यों के बीच की भावनाओं में निहित है। यदि समूह लंबे समय तक बना रहता है तो आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बदलते हैं, बल्कि आप पूरे समुदाय पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपके नेतृत्व के कारण समूह का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, अधिक आशावादी और अधिक खुश हो जाता है। यह न केवल एक स्वास्थ्य लाभ है, बल्कि एक गहरी खुशी भी है। यह भावना कि आप दूसरों के जीवन में योगदान दे रहे हैं। मैंने ऐसे कई समूह देखे हैं जो दशकों तक चले हैं। वे न केवल एक साथ व्यायाम करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के दूसरे परिवार बन जाते हैं। वे छुट्टियों की खुशियां साझा करते हैं, कठिनाइयों को एक साथ दूर करते हैं, और जब कोई बीमार होता है तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य केवल एक हिस्सा है, अर्थ, दोस्ती और जुड़ाव सबसे बड़े पुरस्कार है। तो अपनी स्वास्थ्य देखभाल यात्रा को एक अकेली यात्रा न बनाएं। अपनी बाहें फैलाएं और परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को एक साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। यदि आप अकेले जाते हैं तो रास्ता लंबा और थका देने वाला होता है, लेकिन यदि आप एक साथ जाते हैं तो रास्ता छोटा, हल्का और बहुत अधिक सुखद हो जाता है। यदि आज की साझाकरण ने आपको प्रेरणा या स्वास्थ्य पर एक नया दृष्टिकोण दिया है तो कृपया इस ज्ञान को अधिक लोगों तक फैलाने में मेरी मदद करें। लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें ताकि आप अगले वीडियो को न चूकें जो मैं विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग भारतीयों के लिए ला रहा हूं। कृपया ठीक नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें, मैं हर एक को पढ़ूंगा और आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। अपना कीमती समय निकालने और मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपका मन ऊर्जा से भरा रहे, आपका शरीर लचीला हो और आप हर दिन एक लंबे, सुखी और सार्थक जीवन के करीब आ रहे हो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके परिवार के लिए सबसे कीमती उपहार है।